गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा हुआ पवन दूतिका। देखिए 18 तक हो चुका था, 19 से पढ़ना है और आपको इसमें जो भी समझ नहीं आएगा आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, किताब खोल लीजिए। 1902 से पढ़ना है। प्यारे जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणु या किंचकों को, यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। देखिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अर्थात जो हमारे प्रियतम, जो प्यारे मंजू मतलब सुंदर, उपवन मतलब बगीचा, वन, वाटिका, वाटिका मतलब होता है वन या बगीचा। अर्थात यहाँ पर राधिका ने कहा पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, तुम जा रही हो मेरे संदेशा को लेकर के, तुम जाना और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी अगर तुम्हें कहीं उपवन में, सुंदर उपवन में खड़े हो दिखाई दे, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े, अर्थात जो मेरे प्रियतम प्यारे मंजू अर्थात सुंदर उपवन में, वाटिका वन उपवन में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना, अर्थात छिद्रों में जा कोणित करना वेणु या किंचकों को, अर्थात किंचकों मतलब होता है बाँस, खोखला बाँस, अर्थात बाँस के छिद्रों में जाना, या वेणु मतलब बाँसुरी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरे प्रियतम किसी वन उपवन में खड़े हो तो तुम जाना, क्योंकि जो वायु हवा है वो बाँसुरी में या बाँस में अगर जाएगा तो वहाँ से ध्वनि निकलती है, क्योंकि बाँसुरी भी जब बजता है तो उसमें ध्वनि करते, फूंक मारते तब बजता है। तो छिद्रों में जा कोणित करना, अर्थात उसके छिद्रों में जाना। किसके छिद्रों में? बाँस के या बाँसुरी के छिद्रों में जाना और कोणित करना मतलब ध्वनि करना, बजाना। तो छिद्रों में जा कोणित करना, ध्वनि करना यानी बजाना, वेणु यानी बाँसुरी के, या किंचकों को यानी बाँस के, खोखले बाँस में या तो बाँसुरी में जाना, और कोणित करना बजाना छिद्रों में जाना, यानी उनके छिद्रों में, यानी किसके छिद्रों में? बाँसुरी के या बाँस के छिद्रों में जाना और उसे बजाना। ये ध्वनि सुनकर शायद हमारे प्रियतम को हमारी याद आए, क्योंकि उनकी बाँसुरी को हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनते थे। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना के, अर्थात इस प्रकार से होवेगी उन्हें याद आएगी, किसकी? हमारी। सूरत मतलब याद आना, स्मरण होना। उनको सर्व गोपांगना, एक सूरत का अर्थ होता है सूरत यानी चेहरे से, कि उन्हें शायद हमारा चेहरा याद आ जाए, हमारा स्मरण हो जाए। सूरत उनको सर्व मतलब सभी, गोपांगना अर्थात गोपियों की, गोपियों की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, अर्थात कि शायद वह उन्हें हमारी सभी गोपियों की या हमारी याद उन्हें आ जाए, और उन्हें यह याद आ जाए कि उनकी वंशी, उनकी बाँसुरी को कितनी श्रवण यानी रुचि से, कि मतलब रुचि मतलब होता है जो आपको पसंद है, रुचि आपकी जिसमें है, अर्थात कि आप मतलब उन्हें याद आ जाएगा कि जो राधिका है, अब गोपियाँ हैं, वो कितनी रुचि से हमारी बाँसुरी को सुनती थी, और उनके अंदर हमारी बाँसुरी को सुनने के लिए, बाँसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए कितनी दीर्घ उत्कंठा होती थी, अर्थात कितनी तीव्र उनके अंदर उत्कंठा, इच्छा उनकी होती थी कि हम बाँसुरी बजाएं और वो हमारी बाँसुरी को, ध्वनि को सुने। तो इस प्रकार से जब तुम ऐसा करोगे तो शायद उन्हें हमारी याद आ जाएगी। आगे देखिएगा, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो देना ये भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विदुरा वार में बोरती है। अब देखिए दूसरी अगली लाइन में क्या कहा गया कि ला के फूले कमल दल को, अर्थात हे पवन दूतिका, तुम जाना मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के पास, और उनके पास जाने के बाद ला के फूले कमल दल, अर्थात फूले हुए कमल के दल को, कमल दल यानी कमल का जो फूलों का गुच्छा हो, फूल लगे हुए हों, उन फूलों को, कमल दल को श्याम के सामने, श्री कृष्ण जी के सामने, मेरे प्रियतम के सामने ले आना। किसे? कमल के फूल के दल को, कमल के फूल को थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके विपुल उस बढ़े हुए जल में
व्यग्र मतलब व्याकुल होकर के क्या करना, हो डुबोना। अर्थात कि हे पवन दूतिका, तुम जाना मेरे प्रियतम के पास, उनके सामने कोई नदी, कोई सरोवर होगा, वहाँ पर कोई कमल का पुष्प लगा होगा, उस सरोवर या तालाब या नदी में उस कमल के पुष्प के पास जाना, उस पुष्प के कमल के दल को क्या करना, थोड़ा थोड़ा उस जल में व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के हो डुबोना, व्याकुल होकर के उसे डुबोना। किसको, कमल के दल को, कमल के फूल को। यो देना ये भगनी बतला जतला, अर्थात यो देना इस प्रकार से, ये बतला देना, बता देना, अर्थात जतला मतलब जताना। लोग कहते हैं ना कि इस प्रकार से बताना और जताना। बताना मतलब बोल करके, जताना मतलब एहसास कराना, बिना बोले हुए सिर्फ एहसास करा देना कि किसी भी चीज़ का। तो यो देना ये भगनी, अर्थात हे भगनी मतलब बहन, हे बहना ये जतला देना या जता देना उनको कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब होता है नेत्र मतलब नेत्र, अम्भोज मतलब होता है कमल के समान, यानी कमल के समान सुंदर नैनों वाली, कमल के समान सुंदर नैन वाली आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती। अर्थात कि हे बहना जाके ये बतला देना कि इसी प्रकार कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदर नायिका या राधा और गोपियाँ आपके प्रेम विरह में किस प्रकार से बावली होकर के, व्याकुल होकर के अपने उन कमल के समान सुंदर आँखों को, नैनों को, आँखों को विरह विधुरा वार में बोरती। अर्थात कि विरह विधुरा मतलब विरह से व्यथित होकर, विरह से व्यथित होने के बाद अपने आँखों को किस प्रकार से वारी मतलब जल में, बोरती मतलब डुबोती। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जाना और कमल, अर्थात है यानी वो कहती हैं उनसे कि तुम जाना कमल दल को, कोई श्री कृष्ण जी के सामने जहाँ वो बैठे हुए खड़े हों, उनके सामने कोई नदी सरोवर या तालाब होगा, वहाँ पर कमल का कोई पुष्प लगा होगा, उस कमल के पुष्प को तुम डुबोना। किस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा व्यग्र यानी व्याकुल होकर के डुबोना। और ये डुबोने के बाद ऐसा उन्हें एहसास करा देना, जतला देना, हे बहन उन्हें ये जतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अर्थात एक इसी कमल के समान सुंदर आँखों वाली, नैन वाली, कौन, राधिका, जो आपके विरह में आँखों को, अपने भी आँखों को हो, अर्थात अपने आँखों को विरह विधुरा, अर्थात आपके प्रेम विरह, अर्थात जब से आप उसे छोड़कर चले आए हैं तब से वहाँ आपके प्रेम में इस प्रकार से व्याकुल हो गई है, इस प्रकार से आपके विरह में तड़प रही है कि वहाँ सिर्फ रोए जा रही है। और रोते हुए जो उसके कमल के समान सुंदर आँखें हैं, कमल के समान जो उसके नयन हैं, वहाँ क्या हो रहे हैं, उसके आँखों जो है आंसुओं में डूब चुके, अर्थात उसके आँखों से इस प्रकार आंसू बह रहा है कि वहाँ बंद ही नहीं हो रहा है, रुकना ही नहीं चाहता है, और रात दिन बस वो रोए जा रही है। अर्थात मानो किसी कमल के फूल के समान वो भी अपने आँखों को डुबोए हुए है जल में, अर्थात आंसू रूपी जल में अपने कमल के समान सुंदर नेत्रों को, नैनों को वहाँ डुबोए हुए, अर्थात रो रही है। अब भी उन्हें अगर मेरी याद आ जाएगी, शायद उन्हें मेरी याद आ जाए तो वहाँ इस विरह को देख करके शायद वहाँ चले आएँ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको फिर भी जो भी ना समझ में आएगा आप मैसेज करके पूछ सकते हो। वैसे मुझे ये विश्वास और उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि 2-3 बार इसको हम अच्छे से बता दिए हैं। और आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, आपको वीडियो में जो भी ना समझ में आएगा उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं। और पीछे जो पढ़ाया गया आपको उसको भी आप रिवीजन करते रहिएगा, उससे आप एक नोट्स बना करके लिखते चलिए, क्योंकि आगे जब जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि एक दोहा कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवस जात पर सिल पर निशान। अर्थात कि अभ्यास करने से कोई विद्या बढ़ती है ना, और अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो करत करत अभ्यास से नहीं, अभ्यास करने से, ये इसमें दिया नहीं है, हम ऐसे बता रहे हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, अर्थात कि अभ्यास करने से ही जड़ जो होता है, जो पत्थर का शिला होती है, उस पर भी क्या बन जाता है, उसका चिन्ह बन जाता है। सिल पर पड़ा निशान, यानी सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। जैसे कि आप देखते हैं अगर कोई रस्सी है
प्लास्टिक की होती है, पतली कमज़ोर भी होती है, लेकिन वो अगर पत्थर पर बार बार या लोहे पर बार बार उसे चलाया जाए प्रतिदिन तो क्या होता है, उस पर भी लोहे को भी वो काट देता है, पत्थर पर भी उसका दर बन जाता है। क्या है ये? अभ्यास है। अभ्यास से ही कोई कार्य, अर्थात विद्या अभ्यास से ही आती है। तो इससे आप अभ्यास यानी रिवीजन करते रहिएगा और आपको जो भी समझ में आएगा आप उसको पूछ सकते हैं मैसेज करके, उससे बता जाएगा। ओके, और आप इसको नोट्स बनाते रहिए और लिखते चलिए, आगे आपको अच्छे से रिवीजन करते चलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।